हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट बाय ईशा। तो आज है अगस्त 24, दोपहर के 2 बज रहे हैं। उठी तो मैं बहुत टाइम से हूँ, लेकिन वैसे ही थोड़ा लो फील कर रही थी, तो मैंने अभी तक तो कोई व्लॉग किया नहीं। अभी बस नहा के आई हूँ, सो थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। और बस आज काम पे जाना था, बट मैंने छुट्टी ले ली काम से। काम पे नहीं जाऊँगी मैं आज। कनाडा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है यहाँ पे। चलो एनीवेज, रात को मैंने गोभी वाले परांठे बनाए थे टेस्टी, तो उसका बैटर थोड़ा सा मेरे पास बचा पड़ा है, तो अभी भी मैं अपने लिए वही बनाऊंगी। तो बस बनाती हूँ और फिर करती हूँ ब्रेकफास्ट। ओके गाइस, तो रोटी बन गई मेरी, गोभी वाला परांठा, और अब मैं खाती हूँ। और फिर डेकोरेशन रिमूव करने जाना है मेरे को वैसे तो एक बार खा लूँ, फिर जो भी प्लान है आपके साथ शेयर करूँगी। 3:40 हो रहे हैं, अभी भी मेरा मन नहीं था कुछ करने का, तो ऐसे ही पड़ी थी। 3:40 हो रहे हैं। वैसे मैंने उनको बोला था मैं 2 से 3 के बीच आ जाऊँगी डेकोरेशन रिमूव करने, लेकिन 4 बजने वाले हैं और मैं अभी तक गई नहीं। मन ही नहीं कर रहा आज कुछ करने का, तो बस मैंने उनको बोल दिया मैं लेट आऊँगी। और इतनी देर से पड़ी थी और अभी सोचा कि चलो कुछ करती हूँ, उठती हूँ, अदरवाइज़ पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये इस बार हम ये दूध लेके आए थे, 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है इसमें। तो कॉफ़ी बनाती हूँ ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए मेरे में। कॉफ़ी बनाती हूँ और फिर तैयार होके चलती हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। बस फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैं होगी फ्री क्या, मतलब जो भी खाना पीना करके। और अब मैं चली बाहर। काफ़ी अच्छा वेदर है आज। वेदर अच्छा है लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ बस वैसे ही। और अब मैं जा रही हूँ, सबसे पहले डेकोरेशन रिमूव करनी है। और ये मेरे पास एक पैकेज है, बहुत टाइम पहले आया था, लेकिन मेरे को ये रिटर्न करना था पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज ये भी कर लेती हूँ। तो बस निकल रही हूँ, चलती हूँ और डेकोरेशन रिमूव करती हूँ, फिर ये रिटर्न वगैरह कराती हूँ, देखती हूँ कैसे सब होता है। जो भी होगा आपको दिखाऊंगी। गाइस, मैं मंदिर आई हूँ, मंदिर से हो गई थी मैं फ्री, और अब मैं जा रही हूँ डेकोरेशन रिमूव करने। मतलब पहुँच गई हूँ। मेरे औजार मेरे हाथ में। मैंने उनको मैसेज किया है डोर ओपन करने के लिए, बस वो करते हैं ओपन और फिर अंदर चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ क्या हाल है डेकोरेशन का, सही सलामत है या फिर डेड है दिखाती हूँ। ओके गाइस, मैं आ गई अंदर। कुछ ऐसा लग रहा है, बेचारे बैलून्स गर्मी की वजह से, और ये बेबी इन ब्लूम का ब्लूम गिरा पड़ा है नीचे। बाकी ऑल गुड लग रहा है। मैं करती हूँ फटाफट रिमूव। गाइस, मैं आई हूँ मॉल। कोई गैसेस क्यों आई होंगी मैं आई हूँ इसके लिए। वेदर देखो पीछे। आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो डेकोरेशन मैंने रिमूव कर ली। मेरा कुछ फ्रेश पीने का मन था, तो नियर बाय मेरे ये मॉल के अंदर ही थी शॉप, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। बस अकेली हूँ, आई हूँ और लेती हूँ अपने लिए ड्रिंक। कोई ड्रिंक तो ले ली, थोड़ी सी पी भी ली। वैसे मेरा सच कोई भी प्लान नहीं था मॉल घूमने का, लेकिन मैंने सोचा अब आई हूँ तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ही लेती हूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा मॉल घूमूंगी, उसके बाद काम से फ़ोन आ गया मेरे साथ ऐसे होता है, अगर एक चीज़ बुरी हो जाए ना, पूरा दिन ऐसे ही जाता है। मैं इरिटेटिंग, मतलब ऐसे परेशानी वाला। ऊपर से काम से फ़ोन आ गया कि आ जाओ। मैं कहा यार मैं कल आ जाऊँगी जल्दी, तो कहता है कोई बात नहीं आ जा, इट्स ओके, ये वो जाना पड़ेगा।
थोड़ा टाइम घूमती हूँ, माइंड को फ्रेश करती हूँ और फिर चलती हूँ काम पे। क्या ही कर सकते हैं। गाइस एक बात बताऊँ, मेरे को ना विंडो शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। कईयों को होती है आई नो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन कि मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके मेरा मूड अच्छा नहीं होगा और ख़राब होगा, क्योंकि मेरे को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए, अब इतनी एक्सपेंसिव पसंद आएगी तो थोड़ी ले पाऊँगी अभी राइट नाउ। देखना मतलब मेरे को ऐसा होता है कि अगर मेरे को कोई चीज़ पसंद आ गई ना तो मेरे को लेनी है, अगर नहीं लूँगी ना मेरा मूड ऑफ हो जाएगा। मैं विंडो शॉपिंग नहीं कर सकती बिल्कुल भी, मेरा मन थोड़ा और हो रहा है। 5 मिनट देखूँगी, ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलूँगी यहाँ से बाहर, नहीं तो कुछ लेना पड़ेगा। गाइस मैं सेफोरा आ गई। मेरे को ना कुछ चाहिए अपने लिप्स के लिए, या कोई टिंट या कुछ। वैसे मैंने वो निकिता वाला लगा के देखा था, मेरे को अच्छा लगा था वो भी। देखती हूँ कौन सा लेती हूँ। गाइस मेरा हैंड देखना मैंने बहुत सारी ट्राई की लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आई। हार के मैंने निकिता से पूछा कि आपके पास कौन सा है बेनिफिट। आई थिंक अगर कुछ नहीं समझ आया ना तो ये ही लूँगी, और तो कुछ समझ नहीं आ रहा इतना कुछ ट्राई करने के बाद भी, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा चाहिए जो मैं डेली लाइक डेली वेयर कर सकूँ। लिपस्टिक्स मतलब अच्छी लगी मेरे को इसमें से कुछ कुछ, पर वो ना मतलब फिर कुछ खाओ और उतर जाती है। टिंट का ये है कि जो मर्जी खाओ पियो उतरेगा नहीं, तो मेरे को ऐसा सा कुछ चाहिए था। लेट्स सी, देखती हूँ कौन सा लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। गाइस फाइनली कुछ तो अच्छा फील हो यार। ये मेरे को बहुत क्यूट लगता है, कितना क्यूट सामान है देखना। गाइस देखना कितना क्यूटेस्ट सामान है। मैं मॉल आऊं और कुछ लूं ना वैसे मेरा मूड ऑफ है लेकिन अगर मैं मॉल पहुंच गई हूँ घूमते घुमाते गलती से, तो कुछ तो इम्पोर्टेंट लेना। लेकिन ये मैं मीशो से मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया है, मैंने लिया हेजू के लिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे खुश होते हैं ना, खुश, तो मैंने हेजू के लिए लिया। और ये इधर मेरे लिए 2 थिंग्स। गाइस मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस स्टोर में, LL Bean, बट मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। अंग्रेज़ों का ब्रांड है ये, गोरों का, लेकिन काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ सुने मैंने इनके। देखती हूँ यहाँ पे अगर कुछ समझ आए तो। गाइस मैं ऐसे घूमते इसी स्टोर में आई, ये देखो नॉर्मल है, मैंने कहा चल देखती हूँ कितने की है। अच्छी लग रही थी अनुभव के लिए। देखना $225 सिर्फ इसके, मतलब काफ़ी थोड़ा अच्छा सा ब्रांड है ये। सो एक्सपेंसिव बट। गाइस देखना ऐसे से कपड़े हैं इनके पास, मतलब ऐसी सी लुक्स के, बहुत ही सिंपल से बट अच्छे। आई थिंक फैब्रिक वाइज अच्छे होंगे। क्या देखना क्यूट लगेगा, ओवरसाइज्ड, बट बहुत ज़्यादा ओवरली एक्सपेंसिव लग रहा है मेरे को। 200 का एक स्वेटर। गाइस मैं ना इनके शू वाले सेक्शन में आई थी, और ये देखना पिंक कलर के, वाओ वो कितनी लाइट वेट है कितने क्यूट है यार। बताना कैसे लग रहे हैं यार ये। अच्छे अगर लगे आपने कमेंट किया तो मेरा मन है ये लूँगी मैं। पिंक में ऐसे भी हैं, पर ऐसे से तो मेरे पास ये वाले है ही, मैं सोचूं कुछ ऐसा। गाइस देखना इतनी डिफरेंट सी लुक है। ऐसा है ये, गर्ल्स है ये। वाह यार दिखाऊं आपको।
आज मैंने ये डाला है, गंदी सी बनी हुई है लेकिन मेरे आउटफिट के साथ ही जा ही रहा है थोड़ा बहुत। ऐसा लग रहा है कुछ, बताना कैसा लगा आपको। गाइस मैंने आज सोचा था कि मैं ना किसी भी ऐसे पार्क वगैरह में जाके बैठती हूँ। मतलब मेरा आज ऐसे मन था कि मेरे को ना शांति चाहिए, कोई पीसफुल सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं सिर्फ अपना मी टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि डेकोरेशन रिमूव करनी थी। आज डेकोरेशन पे भी मतलब मैं थोड़ी सी ना अपसेट सी ही थी। तभी मैं बाहर आ गई थी, मेरा घर जाने का मन नहीं था। वैसे तो मैंने छुट्टी ले ली थी काम से, लेकिन मेरा घर जाने का मन नहीं था। तो मैंने कहा चल कुछ पीती हूँ, क्योंकि मेरे को गाड़ी में भी ऐसे लग रहा था कि ना घुटन सी, मेरे को कोई ओपन जगह में बैठना है। तो मैं कोई पार्क ढूंढ रही थी, मेरा कुछ पीने का मन किया, मेरी गाड़ी में पानी नहीं था। मैंने कहा चल कुछ पी लेती हूँ। तो मेरे नियरेस्ट मॉल ही था, तो फिर मैं ड्रिंक लेने आई। तो मैंने कहा चल घूम ही लेती हूँ, अब कहाँ ही जाऊँगी, क्योंकि उस टाइम थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ गई थी। मैंने कहा अगर तेज़ होगी तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, एटलीस्ट मॉल तो घूम लूँ। तो आज मैंने अपना मी टाइम किया, अकेली आई, 2 चीज़ें ली अपने लिए, अपने आप को थोड़ा सा ठीक फील कराने के लिए, और एक मेरे को हिजू के लिए क्यूट चीज़ मिल गई तो मैंने वो लिया। बस अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वैसे ही 5-10 मिनट बैठूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। अब काम पे बोल दिया उन्होंने, अब काम पे जाऊँगी। टाइम हो रहा है आई थिंक अराउंड 7-7:30 हो रहे होंगे। चलूँगी काम पे। कनाडा की लाइफ इतनी हैपनिंग है कि आप चाह के भी सोच नहीं सकते कि आप फ्री रह लो। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग सिर्फ काम करते हैं वो काम में बिजी हैं, ऐसे नहीं। जो लोग घर पे भी रहते हैं ना, वो भी मतलब ऐसे नहीं सोच सकते कि आज हम कुछ नहीं करेंगे, फ्री बैठेंगे। मतलब ही नहीं बनता, कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। इतनी हैपनिंग है इस कनाडा की लाइफ यहाँ पे। अब मेरे को देख लो, आज मैंने छुट्टी ली थी कि आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आज मेरे को बस थोड़ा सा रिलैक्स करना है। लेकिन डेकोरेशन रिमूव करनी इंपॉर्टेंट थी, वहाँ आई। अगर मैं सैड होती हूँ ना, तो मेरे को ऐसे होता है कि मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ, कि मैं अकेली हो जाऊँ, मेरे पास कोई ना आए, मेरे को अपना टाइम चाहिए। लेकिन ऐसे कभी भी हो ही नहीं पाता। आज भी मैंने कुछ ऐसे करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल सुबह से लोगों के बीच ही हूँ। डेकोरेशन उतारी, अब मॉल आ गई, काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, अपने आप को कुछ अच्छा फील कराने के लिए मैंने सोचा कि चलो, पर स्टिल काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन और अब काम पे जाऊँगी, काम पे फिर इतने सारे लोग सबसे बातें करो, फिर हम किसी को अपनी सैडनेस भी नहीं दिखा सकते। खुश रहो, हंस के बातें करो, क्या कह सकते हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ मैं, और फिर मैं जाऊँगी काम पे। बस ओके गाइस, तो मैं काम से फ्री हो गई थी, और काम से फ्री होकर सीधा मैं गैस डलवाने आई हूँ। आप भी सोचते हो कि हर दूसरे दिन गैस, हाँ, लेकिन गैस के लिए ना मैं जिस पंप पे अभी आई हूँ, यहाँ से नहीं दूसरे से डलवाऊँगी, जहाँ पे मैंने एक बार आपको बताया था कि बहुत सस्ता लगा था। तो वहाँ पे जाऊँगी, 5-7 मिनट ही दूर है। लेकिन रास्ते में एक पेट्रोल पंप था, यहाँ पे मैंने इसलिए रोकी, मेरे को पता नहीं था कि वैसे तो हर एक गैस स्टेशन पे क्या होता है कि ऐसे ना ऐसे ये वैक्यूम भी लगे होते हैं सफाई वाले, पीछे आई थिंक आपको दिख रहे होंगे, और ऐसे ही टायर में हवा चेक करने वाले भी होते हैं, हर एक पे होते हैं। बट मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे होगा या नहीं, तो मैं रास्ते में यहीं पे रुक गई, क्योंकि ना कल से मेरी गाड़ी में एक टायर में ना ऐसे ब्लिंक कर रहा था, स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ रही थी कि उसमें हवा कम है। तो मैंने कहा चलो चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे तो ऐसे नहीं है कि हम इंडिया जैसे मैकेनिक की शॉप पे जाएं और उनको बोल दें कि हमारी हवा डाल दो, ऐसे नहीं है, खुद ही करना पड़ता है सारा कुछ। तो अब मैं भी धीरे धीरे सीखती थी। स्टार्टिंग में मेरे को भी कुछ नहीं पता था, और कोई सिखाने वाला भी नहीं था, सारा कुछ खुद ही किया है। और आज मैं हवा डलवाने आई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। तो ऐसे ये ना मशीन है हवा वाली, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे ऐसे ये लिखा हुआ है $250 लगेंगे, ठीक है।
तो बिगिन करूँगी तो मैं ऐसे इस पे पे कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पे कर सकती हूँ, तो पे करके इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये इसकी नोज़ल है, ये उठा के और सीधा मैं गैस क्या बोलते हैं उसको, हवा डालनी शुरू कर दूंगी। दैट्स इट, बस इतना सा ही है। खुद ही वो करो, खुद ही गैस हवा डालनी शुरू कर दो। हवा डालने के लिए भी यहाँ पे ऐसे मतलब ये है बटन सा, ऐसे इसको प्रेस करते हैं तो फिर आगे से हवा निकलती है, ठीक है। ऐसे हवा डलती है कनाडा में तो बस मैं फटाफट अपनी हवा डालती हूँ और फिर चलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं घर आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 12:57, मतलब 1 बज गया। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं आज घर पे ही बना लूँ। मैं बना रही हूँ दाल मिक्स वाली। तो ये मैंने अपनी दाल वॉश किया है, ये आई थिंक चौथा पंचमा पानी का मैंने वो किया है। लेकिन नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्यों पानी में से झाग आ जाती है जब हम दाल को वॉश करते हैं। आई डोंट नो क्यों, मेरे को मतलब इतना पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत रेयर बनाती हूँ दाल वगैरह। लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है यहाँ पे जब हम दाल में से पानी डालते हैं ना तो उसमें झाग बन जाती है। तो मेरे को बताना कमेंट करके कि अगर इंडिया में भी ये चीज़ होती है या फिर ये सिर्फ कनाडा के मतलब दालों में ही होता है, मेरे को पता नहीं है। अगर तो इंडिया में भी होता है फिर तो आई थिंक नॉर्मल होना चाहिए ये चीज़। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि इंडिया में ऐसे होता है या नहीं। तो बस अभी घर आई हूँ, फटाफट दाल बनाती हूँ और साथ में रोटी बनाऊँगी। बना के फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं ऐसे बना रही हूँ, एक पे मेरी कुकर मतलब दाल को सीटी आ रही है, एक पे इस पे मेरी रोटियाँ बनेंगी और इस पे मेरा इसके लिए तड़का लगेगा। और इधर मेरी रोटियों की तैयारी शुरू होगी। एंड ये मैंने चॉप करके रखा है, तो ऑल सेट, पूरे काम मोड में फटाफट कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 1:10। 10 मिनट में फटाफट कर दिया सारा कुछ, मतलब स्टार्ट पूरा करके फिर दिखाती हूँ। ओके गाइस, तो रोटी तो मेरी बन गई, दाल और रोटी हैं इसमें। सुबह की भी मैंने अभी बना दी क्योंकि सुबह फिर 2 रोटियाँ बनाने के आलस में ना बनाती नहीं हूँ, तो अभी बना के रख ली। और ये दाल है मेरी। ओके गाइस, तो मैंने खाना खा लिया और आज मैं जब मॉल गई थी तो मैं ये सब लेके आई हूँ। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो मैं ये लेके आई थी, इसमें ये टिंट, ये बेनिफिट वाला, तो कल लगाऊंगी फिर देखूंगी कैसा लग रहा है। वैसे मैंने निकिता वाला ट्राई किया 1-2 बार, बट कल लगाऊंगी। और मिनीसो से मैं लाई हूँ ये ये बताए क्या है, गैस करो। आइडिया। आज आप लोग ये खुद कमेंट करोगे कि इसमें क्या है। ऐसे पकड़ लो ताकि इस पे लिखा है, पढ़ना वो। मतलब ये ऐसे आइसक्रीम बनी हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स ये टॉय है। लेकिन टॉय के साथ साथ इसमें क्या है, तो मेन क्या चीज़ है ये कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि ये मैं लेके आई हूँ हेज़ू के लिए। तो हेज़ू के लिए कल आई एम नॉट श्योर मेरा टाइम लगेगा या नहीं, तो 1-2 दिन बाद ही जाऊँगी उनके घर, तभी दूँगी। तो उससे पहले आप कमेंट करो आज के व्लॉग के नीचे क्या है, ठीक है। ऐसे है, ये आइसक्रीम है। और एक और चीज़ बताइए, ऐसे मग है इसमें क्यूट सा, दिखाती हूँ आपको। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरे को ऐसे ऐसे मग्स का बहुत शौक होता था। तो एक कहते हैं ना नॉर्मली जैसे प्रिंटेड, लेकिन मेरे को पसंद था, मेरे पास थे भी ऐसे, ये मतलब 3D टाइप जिसके अंदर कुछ बना हो। तो ये ऐसे, तो मेरे को दिखा वहाँ पे, तो मैंने हिज़ू के लिए, क्यूट सा होगा उसके लिए। तो एक ये, ओह अच्छा, मेरे को पता है क्या लगा, फोटो में यहाँ पे कुछ बना हुआ है, ये देखो। तो मेरे को लगा ये यहाँ पे होगा कुछ, पर ये पता क्या है, ऐसे बट स्टिल क्यूट है। ऐसे मग है ये,
मतलब नीचे इसकी ये प्लेट है रखने के लिए, तो यहाँ पे बना हुआ तो ऐसे क्यूट है ना। बेलो लिखा है, बेलो। ऐसे इसके अंदर ये लिखी थी मैं 2 चीज़ें और एक टेट, 3 ही चीज़ें लिखी थी बस। ओके गाइज, और आज का कमेंट है भिघासरा का कि उन्होंने लिखा है कि ट्रैवलिंग, कुकिंग, चैलेंजेस, गेम्स, ये सारी मतलब सबका मिक्स व्लॉग्स बनाया करूँ मैं तो अच्छा लगेगा। तो ठीक है, बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताना था कि ना मैं ट्राई करती हूँ जब जब मेरे अनुभव, क्योंकि अनुभव का और मेरा स्केड्यूल बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा। आपने नोट किया होगा कि मैं सुबह भी जब घर होती हूँ तो वो फ्री नहीं होता, उसका स्कूल होता है, और अब रात को फिर उसने सुबह अर्ली जाना होता है तो वो सो जाता है। कई बार जब वो अवेलेबल होता है तो मैं उसको उठा के लेके आती हूँ, कुछ भी तो फिर हो पाता है। अदरवाइज़ वो, अब जैसे इस टाइम मैं अभी खाना खा के फ्री हुई हूँ, 2:15 हो रहे हैं रात के, और वो सो चुका है। तो हमारा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा अलग है, तो टाइम नहीं मिल पाता गेम्स के लिए। मेरे पास तो वही है, मैं तो उसके साथ ही खेल सकती हूँ। तो लेकिन वो हमारा स्केड्यूल नहीं मैच होता। और उसके अलावा कुकिंग चैलेंजेस का तो ये है ना कि पता है क्या है, अगर आसपास 3-4 लोग हों तो बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है उनके साथ। सेकेंडली राइट नाउ मेरा सीज़न चल रहा है काम का, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। ऊपर से मेरी डेकोरेशंस भी होती हैं, मैं वो भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो तो मेरा बिज़नेस है ना, उसको तो मेरे को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो ईयर में ये 3-4 जो महीने होते हैं एंड के, ये मेरे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा। इसके बाद जब मेरा सीज़न ख़त्म हो जाएगा, मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँगी, फिर आपको और अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे नहीं है कि अभी नहीं मिलेगा, बस वही है कि अब थोड़ा सा बिजी होती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ अपना बेस्ट देने की। कई बार आई नो कुछ व्लॉग में ख़ास नहीं भी होता, बट मैं ऑलवेज़ ट्राई करती हूँ कि कुछ ना कुछ दिखाऊँ आपको, या फिर अगर कुछ नहीं है तो मैं आपको कुछ नई चीज़ दिखा दूँ ना, या कोई नई चीज़ बता दूँ। तो लाइक इट्स जस्ट के आई ट्राई माई बेस्ट। तो बस वही, अगर 3-4 लोग, 4-5 लोग आसपास हों तो वो थोड़ा फ़नी लगता है या थोड़ा हैपनिंग लगता है व्लॉग। बट मेरे साथ ये सीन है कि राइट नाउ पेरेंट्स इंडिया है और अनुभव का टाइम बहुत लाइक स्केड्यूल मेरे से डिफरेंट, तो उसकी वजह से मेरे मोस्टली मैं अकेली होती हूँ व्लॉग में, और अकेला बंदा तो नहीं हंस सकता ना। तो जितना मेरे से हो पाता है मैं अच्छा इंफॉर्मेशनल कुछ दिखाने की कोशिश करती हूँ। बट आई विल कंसीडर योर कमेंट। मैं ट्राई करूँगी कि जब जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं आपको कुछ नया कुकिंग चैलेंजेस या जो सब भी हो सकता है वो दिखाऊं। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, और मेरे को भी आइडियाज़ मिलेंगे, मेरे को भी हेल्प होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। राइट नाउ 2:20 हो गए। खाना मैंने खा लिया, जो जो मैं आज लेके आई थी मैंने आपको दिखा दिया, कमेंट हो गया, ऑल डन। तो कमेंट करके जाया करो रोज़। अब ऐसे ही कर लो कि हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकालना है ईशा के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पुट करके जाया करो, इतना वो कर दो कि मेरे को कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं सोचना पड़े कि किसका कवर करूँ और किसका नहीं, ठीक है। तो कमेंट करके जाया करो, और दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जाना, कमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंटली करके जाना। बाय बाय।